So welcome back to my YouTube channel Information for Learners. So today I'm talking about the how you use actual techniques in real exam. ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम आ रही है अभी, उनको बताया कुछ और जा रहा है लेकिन रियल एग्जाम में कुछ और होता है. जस्ट हैव टू चेक द जो मैंने कल ही रिजल्ट अपलोड किया है पीटी का, जिसके 61 स्कोर्स आए हैं लड़की के. सो उसका अगर मैं एक्सपीरियंस दूँ तो उसने मुझे बताया भी सर वहाँ पे रिपीट सेंटेंसेस तो इतने हार्ड नहीं आए उसको, बिकॉज इट्स ईजिली अंडरस्टैंड. वो उसको अंडरस्टैंड हो रहे थे ईजिली. और उसके बाद वो बात करती थी मेरे साथ रीड अलाउड की, वो बड़े आ रहे हैं रियल एग्जाम में. जैसे 4 लाइन्स के मान के चलो, 3 साढ़े 3 लाइन्स के आ रहे हैं उसको. सो इट्स रियली चैलेंजिंग राइट नाउ, बिकॉज पहले इस ईयर की बात करें स्टार्टिंग में बहुत छोटे रीड अलाउड होने शुरू हो गए थे. जैसे 2 लाइन के आ गए, 1 और 2 लाइन के आ जाते थे, मीन टू से 2.5 लाइन होती थी उसकी. सो इट्स क्वाइट ईजी फॉर स्टूडेंट्स, सो दे कैन ईजिली स्पीक इन रियल एग्जाम. सो राइट नाउ इट्स चैलेंजिंग, बिकॉज मैं रीडिंग की बात करूँ तो रीडिंग का भी लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है. ठीक है, वो इसलिए हुआ है अभी. वहाँ पे जैसे इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारी हमारे मार्क्स आ जाते हैं स्पीकिंग में, अगर हम रीड अलाउड बढ़िया करते हैं तभी मार्क्स आ जाते हैं. तो स्टूडेंट्स है ना अपना टाइम टेबल नहीं सेट कर पा रहे पीटी को लेके भी. वो कैसे इसको सेट करें, कैसे इनको मैनेज कर लें इजीली, देन वो उनको एग्जाम के जिसकी रिक्वायरमेंट है 60, किसकी 60 है, किसी की 65 है, 70 है, वो उसके बीच में ना उसको कंफ्यूजन है अभी. हम किस कौन से पार्ट्स में ध्यान ध्यान देना है, कौन से पे नहीं देना है. ठीक है, सो राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग अबाउट पीटी. भी कौन से मॉड्यूल पे आपका ज़्यादा ध्यान हो राइट नाउ, जो आज का सिनेरियो है. हम 26 27 की सितंबर की बात कर रहे हैं. ठीक है, जो आज का सिनेरियो है उसकी बात के बिहाफ में आप सभी को बताता हूँ आपने क्या करना है. ठीक है, बिकॉज स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं डेली, मान के चलो फुल डे प्रैक्टिस करते हैं पीटी की, देन वो उनके 56 57 क्यों आ जाते हैं, वो भी मैं क्लैरिफिकेशन दूंगा आपको भी. स्टूडेंट्स के एग्जाम क्यों नहीं, मार्क्स क्यों नहीं आ रहे. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्ट फॉर्मेट किसी ने समझना है तो यू हैव टू ओपन ओनली पियर्सन पीटी, देन यू हैव टू गो प्रेपरेशन पे जाके आपने यहाँ पे एक्सप्लोर कर देना है. ठीक है, आपको टेस्ट फॉर्मेट प्रॉपर मिलेगा यहाँ पे, भी आपको टेंशन होगी किसी बात की भी हमने क्या करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है. ठीक है, सो इसका प्रैक्टिस करने का वे ये है अभी, आप थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन हो, थोड़ी सी आपको क्या क्या टेकन इन द रियल टेस्ट क्या होगा, एक्सेस रियल इंग्लिश, असेस रियल रियल लाइफ इंग्लिश, 20 क्वेश्चन टाइप्स हैं, सिंगल टेस्ट सेशन है, 2 आवर्स लॉन्ग है, कंप्यूटर बेस्ड है. सो कुछ तो मुझे फ़ोन करते हैं भी सर ये टेस्ट कहाँ पे होगा, इसके सेंटर्स हैं यहाँ पे. वो यार इतनी इसने पियर्सन की इतनी ऐड हो चुकी है, कनाडा एक्सेप्टेड है, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, कनाडा क्यों बोले हम ओनली, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है. तो आप फिर भी फ़ोन पे ये पूछते हो भी अगर कनाडा की फाइल लगा लें हम. आप क्यों अवेयरनेस, खुद अवेयर हो ना, तभी आपको अंडरस्टैंड होगा भी कैसे करना है हमने. यू जस्ट हैव टू सर्च ऑन गूगल. आप लोगों से पूछ रहे हो भी हाँ ये हो जाए, कितनी रिक्वायरमेंट है. अगर आपको कनाडा तो 60 की रिक्वायरमेंट बोली है किसी भी मॉड्यूल में, ये नहीं है भी अगर आपके एक आधे मॉड्यूल में 57 है, 56 है, ऐसे हैं, 58 है, तो इट्स नॉट अ बिग इशू. ठीक है, वो तो हो जाएगा. अगर आपके किसी मॉड्यूल में 50 है, 42 है, वो नहीं चलेगा कनाडा में. ठीक है, तो अगर आपके 61 62 ओवरऑल बनते हैं तो इट इज़ गुड, आप कनाडा अप्लाई कर सकते हो, इट इज़ ईजिली. ठीक है, सो आपको तो बात करूं तो स्पीकिंग एंड राइटिंग, ठीक है, 54 to 67 मिनट्स. तो उसमें कौन से आपने मॉड्यूल के ऊपर ध्यान देना है, एक्सप्लोर करते हैं पार्ट 1. स्पीकिंग में आपका ध्यान होना चाहिए 100% फोकस और रीड अलाउड पे ऊपर. आपको यहाँ से आप इजीली Read सुन aloud. सकते हो, वो कैसे For हमने this स्पीक item करना type, है, you need to वो read a written कैसे text आएगा. aloud. ठीक The है, कैसे recorded टेक्स्ट status आएगा. box shows a countdown. ठीक है, You आपको प्रेपरेशन का टाइम मिलेगा, जो जस्ट हैव टू आप प्रिपेयर हो जाओ, देन आप स्पीक करो. ठीक है, एग्जाम में कोई अगर आप प्रोनाउंसिएशन की बात करो, प्रोनाउंसिएशन कुछ स्टूडेंट्स क्या है, वो कोई वर्ड है उसकी रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन बोलोगे तो वो आपको, वो तो मार्क्स नहीं मिलेंगे. अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे उसके, रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन के मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको बिल्कुल भी. ठीक है, उसका ध्यान रखना है फर्स्ट ऑफ ऑल आप. तो सेकंड में आपका रिपीट सेंटेंसेस हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है.
अकॉर्डिंग टू मी, इफ यू वांट गुड मार्क्स इन लिसनिंग, क्योंकि लिसनिंग और रिपीट सेंटेंस दोनों का इक्वल है दोनों ये, ठीक है। आप रिपीट सेंटेंस बढ़िया करोगे तो आपके मार्क्स इजीली आ जाएंगे लिसनिंग में भी। रिपीट सेंटेंस में आपको वो सब समझाएंगे, Repeat पीयर्सन sentence. सब सब कुछ अपने आप समझाएंगे For वो। this item, आपको किसी की भी, किसी को कॉल करने, किसी को पूछने की, स्टूडेंट्स की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। आपको खुद समझाएंगे वो कैसे रिपीट सेंटेंसेस करने हैं और कैसे आपको मार्क्स मिलेंगे। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी बताएंगे वो, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। Time to answer 50 seconds. Prompt length 3 to 9 seconds. After listening to a recording of a sentence, repeat that sentence. आपको सेंटेंस की बात कर रहे हैं, कुछ कुछ मैं वीडियोस देख रहा हूँ, वो बोल रहे हैं भी लास्ट में बोलना है टुडे आई एम वेरी हैप्पी, टुडे आई एम वेरी सैड। सो ऐसे आपको बोलने की जरूरत नहीं है, जो भी आपने सुना है जस्ट हैव टू स्पीक, गो विद द फ्लो। आपने जो भी सुना है, ठीक है, कुछ भी जो सुना है उसको आपने फ्लो में बोल देना है। तो आपको अगर फ्लो में उसको बोल दोगे इट इज गुड। तो उसके बाद मैं बताता हूँ आपको है डिस्क्राइब इमेज। इसमें हमारी स्किल असेसमेंट होती है स्पीकिंग में ओनली, ठीक है। टाइम टू आंसर 40 सेकंड होता है, 35 में आपकी फिनिश हो रही है, 34 में हो रही है, इट इज गुड। कम में ना मत करो, 20 सेकंड में, 32 में, 30 सेकंड में मत करो, थोड़ी ज़्यादा जितना बोलोगे उतने आपको मार्क्स मिल जाएंगे इजीली, ठीक है। तो इट्स अ गुड, एन इमेज अपीयर्स ऑन द स्क्रीन, डिस्क्राइब द इमेज इन डिटेल। आपने डिटेल में उसको पूरा प्रॉपर बताना है, देखो describe image. ऐसे इमेज आएगी आपको, For this item type, you need to ठीक है। describe an ऐसी image. इमेज आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। जस्ट हैव टू उसको वो प्रॉपर उसको वे में उसको हमें डिस्क्राइब करना है, जो कैटेगरीज हैं, जो परसेंटेज है। मैं बता दूं ये चेंजेस हैं एग्जाम के 23 के अंदर, क्या चेंजेस हैं इस ईयर के, यही चेंजेस है भी। आपने जो डिस्क्राइब एन इमेज है उसको प्रॉपर वे में बोलना है, जो उसमें परसेंटेज है, जो कैटेगरीज हैं, जो उसमें मिलियन है, ट्रिलियन, जो भी कुछ दिया है उसको प्रॉपर में बोलना है आपने। अगर आप बीच में रुक जाते हो तो आपके मार्क्स काट लेंगे वो। आपका फ्लो बढ़िया हो, जस्ट हैव टू स्पीक इन अ गुड रिदम। जैसे कोई स्पीकिंग का वर्ड है आप उसको गलत प्रोनाउंस मत करो, प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो जाएगी। कंटेंट बढ़िया बोलो। आपका जो ऑरल फ्लुएंसी है, फ्लुएंसी का मीन ये होता है भी फ्लुएंसी जैसे आपकी स्पीड क्या है। स्पीड अगर आपकी गुड रेंज में होगी तो आपके मार्क्स गुड आएंगे, ठीक है। स्पीड को बढ़ाकर कोई भी स्टूडेंट एग्जाम ना दे, ठीक है। आपकी जितनी स्पीड होगी आपके उतने मार्क्स कम आएंगे, ठीक है। रीटा लेक्चर की बात करूं तो मैं रीटा लेक्चर आपको ये, आफ्टर लिसनिंग टू वॉचिंग अ लेक्चर, रीटा लेक्चर इन योर ओन वर्ड्स। तो रीटा लेक्चर में टेम्पलेट इतने काम नहीं कर रहे, जो भाई मेरे सारे टेम्पलेट का टेम्पलेट बोल के आ रहे हैं वहां पे, वो वर्क नहीं हो रहा वहां पे, ठीक है। वो टेम्पलेट वर्क नहीं हो रहा प्रॉपर वे में, बिकॉज वहां पे इतना वो जो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं भी पूरा का पूरा मेरे पास लेके आते हैं, हमारे पास पूरा लेक्चर का वो है डेटा है, हम उसको सुन के कुछ नहीं बोलेंगे। हमारे पास अपना टेम्पलेट है, फुली फ्लेज टेम्पलेट है हमारा, हम उसको स्पीक करेंगे रियल एग्जाम में तो हमारे मार्क्स आएंगे। अब आपके मार्क्स नहीं आएंगे बिकॉज ऐसे टेम्पलेट वहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं। कोई भी टेम्पलेट है, राइटिंग को ले लो, अगर आपने कुछ भी ऐसे अकॉर्डिंग नहीं लिखा तो वो काम नहीं करेगा, 100% बोल रहा हूँ, ठीक है। 23 की बात हो रही है ये, ठीक है। ये आपकी 22, 21, 20 की बात नहीं हो रही। भी आपके जो टेम्पलेट चल जाते थे, जो भी आया उसके बिहाफ पे हमने लिखना नहीं है, जो टेम्पलेट है उसके बिहाफ पे लिख देना है, सारा टेम्पलेट वहाँ पे चिपका के आ जाना है, ठीक है। ऐसा नहीं है, थोड़ा आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमारे आंसर शॉर्ट क्वेश्चन। आंसर क्वेश्चन में क्या है, वो एक सिंगल क्वेश्चन बोल के जाएगा, जैसे कोई भी वाटर का फॉर्मूला पूछेगा आपको, कुछ भी पूछ सकता है, कैपिटल के बारे में पूछ सकता है, ऑस्ट्रेलिया की, कनाडा की, इंडिया की, वो जो कुछ आपको पता होना चाहिए। समराइज टेक्स्ट है। इसका तो बहुत सारा इजी वे है, जो भी हमारा क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं उनको तो इतना इजी लगेगा कि आप पूछो ही मत, तो हमारे पास बहुत इसके इजी वेज हैं। लेकिन मैं इसको बता दूं, रीडिंग में मार्क्स इसके मिलते हैं, तो इसको खराब मत करना रियल एग्जाम में, ठीक है। रीडिंग मार्क्स होते हैं इसके। उसके बाद आता है वो समराइज है। उसके बाद हमारा एसेज है। ऐसे में बता दूं टेम्पलेट वर्क नहीं कर रहे हैं, टेम्पलेट आपको इतना वो आपको मार्क्स नहीं देके जाएगा। जस्ट हैव टू गो विद द ओन राइटिंग। आप जो जब तक आप ऐसे के बारे में नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे, ठीक है। तो रीडिंग की बात करते हैं। रीडिंग पार्ट 2 है हमारा, मल्टीपल चॉइस, रीऑर्डर्स, फिल इन द ब्लैंक्स। ये थोड़ा टेस्ट हार्ड आ रहा है, टेस्ट में रीडिंग थोड़ी सी हार्ड आ रही है स्टूडेंट्स को। लास्ट ही कल परसों भी 4 एग्जाम की बुकिंग हुई है, तो उनका भी रिव्यू मिलना है अभी मुझे। सो लास्ट में 69, 60, 65 इतने जो भी स्टूडेंट्स का रिजल्ट रहा है हमारा, बहुत बढ़िया रिजल्ट थे।
तो लास्ट बहुत बड़े रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है। वो रिजल्ट तभी बड़ी आते हैं जब आपको एक्चुअल में पता हो भी वहाँ पे हमने करना क्या है, ठीक है। आप फॉलो ही पीएसएन को करो यार, फॉलो क्यों करते हो किसी और को? जस्ट हैव टू फॉलो द ओनली पीटी एकेडमिक। कोई भी नॉलेज लेनी है, जस्ट ऑन द सर्च ऑन द गूगल पीटी एकेडमिक स्कोर फॉर्मेट, टेस्ट गाइड, टेस्ट फॉर्मेट। आपको पीटी खुद बता रही है भी क्या क्या फोकस करना पड़ेगा, क्या 80 ईच के लिए और क्या 60 ईच के लिए, सब कुछ वहाँ पे पढ़ा है कि स्किल असेसमेंट किस में मिलती है। रीडर लेक्चर के मास्टर लिसनिंग में जाते हैं, डिस्क्राइबर की स्पीकिंग में रहते हैं, रिपीट सेंटेंस जाता है लिसनिंग में, रीड अलाउड हमारा रहता है रीडिंग और स्पीकिंग में, ठीक है। ये है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। अप टू टेक्स्ट 80 वर्ड्स का रीडिंग मार्क्स जाते हैं, तो टाइम टू आंसर नोट है एप्लीकेबल, आपको तो पूरा प्रॉपर टाइम मिल जाता है इसका। रीडिंग का 32 मिनट्स मिलते हैं, 20 नहीं, इतना टाइम मिलता है, ठीक है आपको। जस्ट हैव टू कंप्लीट इन इन दैट टाइम फुल रीडिंग को, ठीक है। 2 मिनट में आपने 2 मिनट लगाना है एक टास्क को, ठीक है। मल्टीपल चॉइस आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आती है, रीडिंग एंड राइटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स दूसरी, और मल्टीपल चॉइस और रीऑर्डर्स। रीऑर्डर को अपने करेक्ट ऑर्डर में लेके जाना है, इसके रीडिंग ऑन मार्क्स रहते हैं, ठीक है। इसके जाते हैं हमारे मार्क्स रीडिंग एंड राइटिंग में, ठीक है। रीडिंग और राइटिंग में लिसनिंग क्या हमारा है, लिसनिंग का फिल इन द ब्लैंक, मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर्स हैं, मल्टीपल आंसर्स स्पोकन टेक्स्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिसनिंग है, यहाँ इसका भी बात बता दूं भाई, 50 to 70 वर्ड्स की इसकी लिमिट है। तो इसमें भी आप पूरा का पूरा टेम्पलेट मत लिख के आना वहाँ पे रियल एग्जाम में। अगर आप पूरा का पूरा टेम्पलेट लिख के आओगे, इट इज़ नॉट गुड। भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पूरा का पूरा टेम्पलेट ही हमको आता है, हमको पूरा टेम्पलेट लिख देना है। तो अब आपके लिए आपको बता दें, टेम्पलेट लिख के आओगे तो मार्क्स नहीं आएंगे। 42, 45 बहुत से, कल से 2 और 3 स्कोर कार्ड्स आ चुके हैं। 46 है लिसनिंग में, किसी के 45 हैं, किसी के ओवरऑल ही 40 हैं, ठीक है। तो वो गेम ओवर, जो भी रोड लर्निंग थी हमारी वो खत्म हो चुकी है। ऐसा थोड़ा ध्यान रख के जाना। तो थोड़ा बी केयरफुल अबाउट दैट। मैं टेंशन, आपको टेंशन बढ़ाने के लिए वीडियो नहीं बना रहा, जो बी केयरफुल है जो उसकी बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है। टेम्पलेट ऐसा है भी, आपको बीच में उसके अकॉर्डिंग लाइन सेट करनी पड़ेंगी, ठीक है। इसके लिसनिंग और राइटिंग मार्क्स होते हैं हमारे। मल्टीपल चॉइस है, ये तो इजी है टास्क। फिल इन द ब्लैंक्स हैं, लिसनिंग एंड राइटिंग मार्क्स आते हैं, लिसनिंग एंड राइटिंग, ठीक है। सिर्फ असेसमेंट है इसकी लिसनिंग एंड राइटिंग की। तो ये फास्ट आ रहे हैं रियल एग्जाम में, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स लिसनिंग की। तो ये है हमारा लिसनिंग एंड रीडिंग में मार्क्स आते हैं हाईलाइट करेक्ट समरी के। हाईलाइट से मल्टीपल चॉइस, फिर आगे सेलेक्ट मिसिंग वर्ड है, और हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड। मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क है। इसकी भी रिकॉर्डिंग फास्ट है रियल एग्जाम में, तो रिकॉर्डिंग फास्ट की प्रॉब्लम थोड़ी बहुत ही है वहाँ पे, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। डिक्टेशन मोस्ट स्कोरिंग पार्ट है, कुछ स्टूडेंट्स को टाइम नहीं मिलता, किसी की एक रह रही थी, किसी की 2 हमारी एग्जाम में हुई नहीं कंप्लीट। सो अगर डिक्टेशन नहीं कंप्लीट हुई तो लिसनिंग में मार्क्स नहीं आएंगे, ठीक है। उसकी असेसमेंट होती है हमारी लिसनिंग एंड राइटिंग में। तो राइटिंग बढ़िया मार्क्स लेने के लिए जस्ट हैव टू फॉलो द राइट फ्रॉम डिक्टेशन, ओके। आपने राइट फ्रॉम डिक्टेशन को फॉलो करना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, राइट। जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं पीटी को, जो भी इन फ्यूचर में एग्जाम देंगे, उनके लिए बहुत सी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टास्क रहेगा उनके लिए। सो जस्ट हैव टू फॉलो द फ्लो, एंड इसको सभी सभी को फॉलो, आप उनको सभी को जो मैं बता रहा हूँ उनको फॉलो कीजिए, ठीक है। सो उसके बाद हमारा आता है तो जो जो चेंजेस रियल एग्जाम में आपको बता दिए। रीड अलाउड है, वन लाइन स्ट्रेटजी मत यूज़ करो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी पूरा पूरा रीड अलाउड बोल के आओ वहाँ पे। और सेकंड थिंग है हमारी रिपीट सेंटेंसेस हैं। रिपीट सेंटेंसेस को आपने प्रॉपर वे में जो सुना है उसको बोलो, 70% बोलते तभी इट इज़ गुड, ठीक है। और उसके बाद साथ में रिपीट सेंटेंस के साथ में आपने कुछ नहीं बोलना, भी हैप्पी सैड कुछ नहीं करना वहाँ पे। राइटिंग का टेम्पलेट उसको सेट कीजिए, ऐसे अकॉर्डिंग लिखना शुरू कीजिए। स्पोकन टेक्स्ट में रिटर्न टाइम मटेरियल मत लिखो, रोड लर्निंग नहीं चलेगी। रिटर्न लेक्चर में लेक्चर अकॉर्डिंग बोलना पड़ेगा। डिस्क्राइब इमेज में आपको प्रॉपर वे में करना पड़ेगा जो इमेज में है, ठीक है। जो में अगर हमसे आप कोचिंग लेते तो आपको इस अक्टूबर मंथ में अप्रॉक्सीमेटली 10 to 20% डिस्काउंट होगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन बोथ बैचेस हैं हमारे पास, प्रॉपर वे में इंडिविजुअल क्लासेस में अवेलेबल हैं, ग्रुप
इंडिविजुअल सब क्लासेस हैं, कभी किसी को मटेरियल चाहिए, स्केड्यूल बनवाना है, क्या स्केड्यूल हो हमारा 60 ईच के लिए, वो भी बनवाते हैं। ग्रामर रूल्स पीटी के स्पेलिंग जो एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं वो भी स्पेलिंग्स पड़े हुए हैं, पीडीएफ हैं प्रॉपर। ओनली ग्रामर रूल्स चाहिए, ग्रामर कैसे करें, ओनली स्पेलिंग चाहिए, लिसनिंग की टिप्स चाहिए, वो सब कुछ अवेलेबल है पर्टिकुलर, उन सभी के प्राइसेस हैं। आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, मैं व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल देता हूँ, देन हैव टू गो, मुझे मैसेज करिए, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियोस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी क्वेश्चन है तभी ये वीडियो बनाई है, रीडिंग की वीडियो भी आ रही है बहुत जल्दी, ठीक है। थोड़ा टाइम का इशू है क्लासेस की वजह से, स्केड्यूल बहुत बिजी है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।